नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जो कभी भारत का सबसे खतरनाक बॉलर था तो कभी डक अगरकर के तानों का निशाना। जी हाँ, ये कहानी है अजीत अगरकर की। एक ऐसा करियर जहां जीत और हार के बीच का फासला बस एक गेंद का था। मतलब अगरकर का करियर ना सच में दो अलग अलग कहानियों जैसा था। सोचिए, एक तरफ तो उनकी तेज गेंदें बल्लेबाजों में खौफ पैदा कर देती थी और दूसरी तरफ एक ऐसा भी वक्त था जब उन्हें लगातार आलोचना झेलनी पड़ी। और शायद यही उतार चढ़ाव हैं जो उनकी कहानी को इतना दिलचस्प, इतना यादगार बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को एकदम शुरुआत से। और कहानी एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जिसकी किसी ने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। तो बात है 4 सितंबर 1977 की। मुंबई में जन्मे अजीत का सपना था एक बड़ा बल्लेबाज बनने का, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। उनके कोच की पारखी नजरें वो कुछ और ही देख रही थी। उन्होंने अजीत के हाथों में छिपी वो रफ्तार पहचान ली और कहा, बैटिंग छोड़ो, बॉलिंग पर फोकस करो। और बस वही एक पल था जिसने, आप कह सकते हैं, इंडियन क्रिकेट का भविष्य ही बदल दिया। और कोच की उस सलाह ने, समझिए, एक चिंगारी को आग में बदल दिया। तो अब देखते हैं कि कैसे वो लड़का भारत के सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाजों में से एक बना। मुंबई रणजी टीम से टीम इंडिया तक का सफर आसान बिल्कुल नहीं था। मतलब फूलों का सेज तो कतई नहीं था। बार बार चोटें लगी, हौसले को तोड़ने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन वो बंदा डटा रहा। और फिर आया साल 1998, जब उन्होंने उस जमाने की सबसे ताकतवर टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया और अपनी रफ्तार से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और अपने करियर की शुरुआत में ही उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला जो आज तक याद किया जाता है। वो रिकॉर्ड जुड़ा है इस एक नंबर से, 50। जी हाँ, 50 विकेट, और वो भी सिर्फ 23 मैचों में। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अजीत अगरकर ने डेनिस लिली जैसे लेजेंड का रिकॉर्ड तोड़ा था। मतलब ओडीआई हिस्ट्री में सबसे तेजी से 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और इस एक रिकॉर्ड ने, सच मानिए, रातों रात उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। तो अपनी गेंदबाजी से तो उन्होंने दुनिया में धाक जमाई ली थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि अगरकर के करियर का जो सबसे सुनहरा पल था वो गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से आया। साल था 2002। मैदान इंग्लैंड का ऐतिहासिक लॉर्ड्स, जिसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। और इसी मैदान पर एक इंडियन बॉलर इतिहास लिखने वाला था, लेकिन एक ट्विस्ट था, गेंद से नहीं। 109 रन, नॉट आउट, अजीत अगरकर ने यह कारनामा कर दिखाया था। जरा सोचिए, लॉर्ड्स के उस फेमस ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम लिखवाना, जहां दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के नाम हैं, और ये काम एक बॉलर ने कर दिखाया। ये किसी सपने के सच होने जैसा था। वाकई एक अविश्वसनीय पारी। पता है, वो लम्हा सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, वो अगरकर के पूरे करियर की पहचान बन गई। आज भी जब भी इंडियन क्रिकेट फैंस उस पल को याद करते हैं ना, तो एक अलग ही गर्व महसूस होता है। लेकिन जैसा कि होता है, क्रिकेट का सफर हमेशा सीधा तो होता नहीं है। लॉर्ड्स की उस बुलंदी के बाद अगरकर के करियर में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें बहुत कड़वी आलोचना झेलनी पड़ी। एक दौर ऐसा भी आया जब उनका बल्ला एकदम खामोश हो गया, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब वो लगातार 0 पर आउट हुए। इसके बाद तो मीडिया और फैंस ने उन्हें एक नाम ही दे दिया, डक अगरकर। सोचिए, किसी खिलाड़ी के लिए इससे मुश्किल दौर और क्या हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, चैंपियन खिलाड़ी आलोचनाओं से टूटते नहीं हैं, बल्कि और भी मजबूत होकर वापस आते हैं। अगरकर ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने इन सारे तानों को अपनी ताकत बनाया और तय कर लिया कि जवाब बातों से नहीं, अपने परफॉर्मेंस से दिया जाएगा। और जवाब भी कहां आया? ठीक उसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहां से ये सब शुरू हुआ था। एडिलेड का वो टेस्ट मैच, अगरकर ने 6 विकेट झटक लिए और ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप की कमर ही तोड़ दी। अगले दिन अखबारों की हेडलाइंस चिल्ला कर कह रही थी, अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया को झुका दिया। इससे करारा जवाब डक अगरकर कहने वालों के लिए और क्या हो सकता था? तो सवाल उठता है कि आखिर में अजीत अगरकर की विरासत क्या है? मतलब सिर्फ आंकड़ों के अलावा उनकी कहानी हमें सिखाती क्या है? आईपीएल में वो कोलकाता और दिल्ली के लिए भी खेले और फिर 2013 में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को अलविदा कह दिया। लेकिन मैदान से उनका रिश्ता टूटा नहीं। पहले कोच और फिर सिलेक्टर बनकर वो इंडियन क्रिकेट की नई पीढ़ी को तैयार करने में जुट गए। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो ओडीआई में 191 और टेस्ट में 58 विकेट्स साफ बताते हैं कि वो कितने कमाल के बॉलर थे। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है कि इतने सारे विकेट लेने के बाद भी ज्यादातर लोग उन्हें लॉर्ड्स के उस एक शतक के लिए याद करते हैं। है ना कमाल की बात? तो उनकी विरासत सिर्फ उनके अपने रिकॉर्ड्स तक ही नहीं है, बल्कि उससे कई आगे है। कोच और सिलेक्टर के तौर पर उन्होंने अपना सारा तजुर्बा, सारा ज्ञान अगली पीढ़ी को दिया और इस तरह इंडियन क्रिकेट को मजबूत बनाने में एक बहुत ही जरूरी रोल निभाया।
तो आखिर में अजीत अगरकर की कहानी है क्या? ये कहानी है गिरने के बाद बार बार उठ खड़े होने की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीत आखिरकार उसी की होती है जो हार से डरकर मैदान छोड़ता नहीं है। तो एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अजीत अगरकर के करियर का सबसे यादगार लम्हा कौन सा था? लॉर्ड्स का वो ऐतिहासिक शतक या फिर ऑस्ट्रेलिया में चटकाए गए वो 6 विकेट? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले बार एक नई कहानी के साथ।